आयोजक विराट हिंदू सम्मेलन बस्ती प्रेमनगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110009 में धूमधाम से मनाया गया। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। कि क्या है भगवा? एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि क्या है भगवा? एक रंग ही तो है, ऐसा क्या है भगवे में? तो मैंने कहा भगवा सिर्फ शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्योंकि भगवा केवल रंग नहीं है, ईश्वर का वरदान है, आह्वान है, वेदों का ज्ञान है, उगते सूर्य का रंग भगवा, अग्नि भी भगवा, आर्य वीरों के हाथों में उठी ध्वजा भी भगवा, और तो और का शरीर में लहू भी भगवा, संस्कार का उपकार करने को उठती यज्ञ की अग्नि भी भगवा। विश्व कल्याण के लिए जब उठे थे कदम, तब जब लगा था पाखंड खंडनी का उद्घोष, तब हमारे ऋषि ने धारण किए थे भगवा। लहराते तिरंगे में हमारी पहचान भी भगवा, वंदे मातरम की शान भी भगवा, और तो भगवा पहले श्रद्धानंद के उठते कदमों से गोरे भी घबराए थे। हुई घर वापसी लाखों की पिछड़े गले लगाए थे। विस्मिल भगत भी तो आर्यों के जाए थे, राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु रण में उतरे शिवाजी, और महाराणा प्रताप की ध्वजा भी भगवा। जब वो मुगलों से टकराए तो वो भी भगवा ही लहराए थे। भगवा बना ही अपनाकर श्री राम जब रावण से टकराते हैं तो फिर वो जुर्म और अत्याचार का काल ही बन जाते हैं, काल ही बन जाते हैं, काल ही बन जाते हैं। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मी अरोड़ा जी। और निश्चित रूप से जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है। और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, और जो मैं इन लोगों के अंदर हिंदुत्व का जो तेज देख रहा हूँ, जो अंदर एक अग्नि प्रज्वलित है, जिसको ये बता नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी सीमाओं के कारण कर नहीं पा रहे। उस अग्नि को, उस आंखों में उस चमक को मैं देख सकता हूँ बाबा होने के नाते। मुझे पता है बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में और भी सनातन धर्म के लिए, और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। मैं क्षमा चाहूँगा पहली बात तो आप लोगों से कि मैं पूरा समय नहीं दे पाया क्योंकि कार्यक्रमों की बहुत सारी व्यस्तता थी, लेकिन बहुत सुंदर पवित्र कार्यक्रम है। मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम को आपके हृदय में जो है सनातन धर्म की जो अग्नि प्रज्वलित है, इस अग्नि को जीवन के अंतिम सांस तक बुझने मत देना, क्योंकि यदि ये अग्नि आपके अंदर बुझ गई तो आपके संतानों में अग्नि कभी नहीं आएगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। और जो स्थितियाँ आपने यहाँ पैदा की हैं, उधर भी अगर आप हमारे पास 12 मिनट का समय देते तो ये रंग कुछ और होता। यहाँ पर 10,000 लोगों की जो गैदरिंग होती है, महाराज जी जैसा भव्य भाषण आपने दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने इस पूरे ग्रुप की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। विराट हिंदू सम्मेलन पूरे विश्व में होना चाहिए था, जो सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है। अगला टारगेट पूरे विश्व का रहेगा। और दिल्ली में हमने जो अपने आसपास माहौल देखा, सच में लोगों के पास समय न होने के बाद भी उन्होंने इतना बढ़िया समय दिया। आज हमारे पास 2000 लोगों का टारगेट था, लेकिन 1500 लोग आए गए। धूप का थोड़ा कुदरत के साथ हमारा दिया, लेकिन कुछ धूप की वजह से हम रहे, लेकिन हम बहुत बहुत आभारी हैं इस मंच के, आप सब लोगों के, जिन्होंने इस न्यूज़ को पूरा क्लियर किया है। और आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन सिर्फ हमारे हिंदुओं के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोगों को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए किया गया है। आज आपके सामने अभी भाई साहब आए, वाल्मीकि समाज से आए, हमारे सिख समाज से आए,
और इधर से हमारे जैन समाज से आए, इन सबको एकत्र करके एक मंच पे इकट्ठा किया है। मैं पूरे अपने ग्रुप जो 150 लोगों का ग्रुप पिछले 10 दिनों से दिन रात इस तैयारी में लगा था। हमारे यहाँ हमारे कोई एमएलए हमारा नहीं छूटा है, निगम पार्षद जो भी हमारे लीडर्स भी हैं उन्होंने भी एक हिंदुत्व और समाज के साथ सपोर्ट किया है। किसी ने लीडरशिप नहीं दिखाई, कोई स्टेज पर नहीं आया जी। हम धन्यवाद करेंगे आप सब लोगों का। हिंदू सम्मेलन जो आज हुआ है इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों के मन में ऐसा एक भ्रम है, हिंदू एक धर्म है। हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक प्रवृत्ति है। हिंदू के लिए कोई धर्म नहीं है। जो सिंधु नदी पे जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं पर भी है, उन सबको हिंदू माना गया है। और हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान इसलिए बोला गया है, सिंधु नदी के पास जितने भी स्थान था उसी को सिंधु को बदल के हिंदू हो गया। हिंदू हिंदुस्तान पे रहने वाले लोग हिंदुस्तानी होते हैं। इसके अंदर कोई स्पेशली कोई धर्म की कोई बात नहीं है। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जागृति हो रही है। इस प्रकार के जो हिंदू सम्मेलन है आज से पहले कभी नहीं हुए थे। देखिए, जो अभी महाराज जी आए थे, महाराज जी ने बताया जो हमारी जनसंख्या है वो धीरे धीरे करके क्षीण होती जा रही है। ये बातें बिल्कुल सामने क्लियर है। हमारे पिताजी और 6 भाई थे, हम लोग 3 भाई हैं, मेरे एक बच्चा है। तो इसी तरीके से जो हिंदू जो प्रवृत्ति है जो घटते हुए हम जा रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे कि मॉडर्न्स की कितनी सारी कंट्री है, क्रिश्चियन की कितनी सारी कंट्री है। पहले नेपाल में हिंदू लोगों का शासन था, वहाँ से भी खत्म हो गया। हिंदू बहुत लिमिटेड है। नमस्कार। हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आप सम्मानित हैं, आपका धन्यवाद है। आपने तहे दिल से पूरा समय दिया है और हम चाहेंगे ऐसे हिंदुत्व को, ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करते रहें। ये हमारा आशीर्वाद है आप पे और ईश्वर आप पे कृपा करें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। कदम उठाया गया है। जैसे भाइयों ने बताया कि हमारा पेट आगे निकलता जा रहा, छाती में जाती है। सही कहा महात्मा जी ने। हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते। मैं यहीं से अपने बेटे को कहता, बेटा पेट अंदर छाती बाहर, 50 सालों में रोटी निकल गई। आप क्या करना है? अगर आप भी ऐसे रहे तो हमारे हाथ से बहुत जल्द हिंदुस्तान में निकल जाए जी। इसी से मैं कहना चाहता हूँ, एक रहे और सब मिल के रहें, तभी हमारा भारत निर्माण का जो राजकाज होता है तभी पूर्ण होगा। अन्यथा हम फिर कट मरेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी डलेश त्यागी जी, स्वागत आपका एबी चैनल में। इसके साथ साथ विराट हमें चिंता करनी है किस चीज़ की, अपने भविष्य की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने रिलेटिव्स की, अपने आस पड़ोस की। वो चिंताएं हमें करनी है। तो ये चिंतन सभा हमारी है और इस चिंतन सभा से हम सबको एकजुट होकर के बिना किसी जाति भेद, बिना किसी असमानता के एक साथ मिलकर सभी लोगों को यही हमारा लक्ष्य है। और आज जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं ऐसे हमारी टीम की जो सबको बधाई देता हूँ। आपके चैनल को बधाई देता हूँ। एबीपी आपका न्यूज़ चैनल है, आपको विशेष बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबके लिए प्रयास करूँगा कि आपने बहुत मेहनत से यहाँ पर सारा कवर किया है, इसके लिए मैं आपको। डलेश त्यागी जी, मेरा आपसे कुछ सवाल है। लगातार आप समाज मंदिर के में मैंने देखा आपके मिसाल का समाज के लिए जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो उसके विषय में जानना चाहेंगे।